बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरात् प्रथमो भागः का आज हम लोग एकादशः पाठः करेंगे। एकादशः पाठः का हम लोगों ने व्याख्या विस्तार से कर लिया था और अब इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यासः पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है और इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार खाली जगह को भरें। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे संस्कृत और सबसे पहला यहाँ पर उत्तर 1 हम लोग करेंगे। अभ्यासः और इसमें उत्तर 1 जो दिया हुआ है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु। इसमें जो है मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ पे अस्वरे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे अवसरे करना है। तो उत्तर 1 में अवसरे, अवसर्योः, अवसर्योः, अवसरेषु। तो ये जो है खाली जगह में भरना है। स्थल्योः लिखा हुआ है, स्थल्योः, यहाँ पर स्थले हो जाएगा, स्थलेषु। तो यहाँ पर स्थले, स्थल्योः, स्थलेषु। तो ये खाली जगह में भरना है। दिवसेषु लिखा है, सप्तमी विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन है। तो दिवसेषु, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का हम लोग भरेंगे। दिवस शब्द है तो दिवसे हो जाएगा, दिवसयोः। और अब है ये खाली जगह में भरना है। यहाँ पे ये खाली जगह में भरा जाएगा। और अब हम लोग आगे भरेंगे क्षेत्रे। क्षेत्रे लिखा हुआ है पहले से, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। तो इसमें ये 2 खाली जगह में भरना है। और अब है व्यजनयोः। व्यजन कहते हैं पंखे को। व्यजनयोः द्विवचन में व्यजने हो जाएगा, यहाँ पर एक वचन में व्यजने हो जाएगा। व्यजनयोः व्यजनेषु। और अब है पुष्पेषु। पुष्पेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और एक वचन में यहाँ पर हो जाएगा पुष्पे, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। तो ये खाली जगह हो गया वचन के अनुसार। एक वचन, ये एक वचन का है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। यहाँ एक वचन हेडिंग रहेगा, पुस्तक में लिखा हुआ है। यहाँ द्विवचन, ये द्विवचन का है और ये बहुवचन। तो इस तरह से यहाँ पर
सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप बनाया गया। और अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरयत मतलब पूरा करो। यहाँ पे क है, बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। भारतम और भारते, तो भारतम तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कर्म कारक है। भारते यानी कि भारत में, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। इसे सभी बच्चे खाली जगह भर लेंगे। और अब हम लोग दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। और उत्तर 2 में क में हम लोग खाली जगह में भरेंगे भारते, भारत में, ये बिल्कुल सही है। और ख है, मीनाः वसन्ति, मछलियाँ रहती हैं सरोवरे और सरोवरात। सरोवरात जो है वो पंचमी विभक्ति है और सरोवरे सप्तमी विभक्ति है। सरोवर मतलब तालाब में, तो सरोवरे ये बिल्कुल सही है। सरोवरे मतलब तालाब में, मछलियाँ तालाब में रहती हैं, तालाब से रहती हैं ये नहीं होगा। और सरोवरात जो है वो अलग होने के अर्थ में होता है। अब है ग, जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग फूल पुष्प अर्पित करते हैं मंदिरेण और मंदिरे। मंदिरेण मतलब मंदिर के द्वारा, मंदिरे मतलब मंदिर में, तो मंदिरे, मंदिरे हो जाएगा। और घ है यहाँ पर, खगाः निवसन्ति, पक्षी रहते हैं। नीडानी घोंसले और नीडेशु मतलब घोंसलों में, तो नीडेशु हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नीडेशु घोंसलों में, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। अब अंक है यहाँ पर, छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायां, तो प्रयोगशालायाम, प्रयोगशाला में, तो ये खाली जगह में भरना है। और फिर है च, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। उद्यानस्य उद्याने, तो उद्याने बगीचे में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पर तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित पदों के आधार पर सार्थकानि वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य रचें। तो इसमें पहले में से एक शब्द लेना है। जैसे हम लोगों ने वानराह लिया, तो दूसरे से हम लोग को कर्म द्वितीय विभक्ति का लेना है, कर्म कारक का, और तीसरे में क्रियापद लेना है। जैसे वानराह, बंदर क्या करते हैं? यहाँ पर कुर्दंती, कूदते हैं। कहाँ पर कूदते हैं? वनेषु, वृक्षेषु भी हो सकता है, वनेषु भी हो सकता है, तो वृक्षेषु हम लोग लिखेंगे। बंदर पेड़ों पर कुर्दंती, कूदते हैं। तो इसी तरह से वाक्य बनाना है प्रश्न 3 में। तो सही शब्द लेकर उसके साथ उचित क्रियापद और कर्म कारक का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य यहाँ बन गया वानराह से, वानराह वृक्षेषु, पेड़ों पर, वृक्षेषु कुर्दन्ति, पेड़ों पर कूदते हैं। तो ये एक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य बनेगा सिंहाः से, तो शेर गरजते हैं, तो सिंहाः गर्जन्ति, कहाँ गरजते हैं? वनेषु, वनों में, जंगलों में, तो यहाँ पे
लिखेंगे सिंहाः, बहुवचन है, सिंहाः वनेषु, सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, बहुवचन है इसलिए गर्जन्ति। मयूराः, मयूराः मोर नाचते हैं, कहाँ नाचते हैं? तो उद्याने, बगीचे में। तो मयूराः उद्याने, और नाचने के लिए कहते हैं नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। और अब है मत्स्याः, मत्स्याः मतलब मछलियाँ, मत्स्याः मछलियाँ तैरती हैं, तरन्ति, कहाँ तैरती हैं? जले, पानी में। तो हम लोग दूसरे में से लेंगे जले को, और तरन्ति, पानी में तैरती हैं। और अब है खगाः, पक्षी क्या करते हैं? पक्षी उड़ते हैं। उत्पतन्ति, कहाँ उड़ते हैं? आकाशे, खगाः आकाशे उत्पतन्ति, आकाश में उड़ते हैं। उत्पतन्ति, उड़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर ये 5 वाक्य बनाया गया, और इस ये पूरा वाक्य लिखने पर ही जो है ये उत्तर पूरा होगा। और अब हम लोग लिखेंगे चौथा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि जनाः पुष्पव्यजनानि, जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे जनाः पुष्पव्यजनानि, पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे, योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च, बख्तियार काकी बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। और दूसरा है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है? तो पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। और अब यहाँ पे ग है, अस्माकं भारतदेशः उत्सव, पूछा है कि अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है? तो अस्माकं भारतदेशः उत्सव प्रियः अस्ति, अस्माकं भारतदेशः उत्सव प्रियः अस्ति।
और अब है घ, पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। और अब है पांचवा प्रश्न, मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरं कस्य समाधि स्थलं च अस्ति। तो मेहरौली क्षेत्रे योगमायायाः मंदिरं, मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलं च अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरे 5 प्रश्नों को किया और अब आगे जो प्रश्न दिया है उसमें खाली जगह भरना है। तो अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति प्रयोग करके वाक्य पूरा करें। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, यथा सरोवरे मीनाः सन्ति, तालाब में मछलियाँ हैं। तो सरोवर है तो सरोवरे हो गया है, सप्तमी विभक्ति लग गई है। तो इसमें सभी में जो है सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो इसको हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद वाले प्रश्न में भी खाली जगह भरना है। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 5। तो पहले क में हम लोग भरेंगे तडागे, ये खाली जगह में रहेगा। तालाब में कक्षपाः भ्रमन्ति, कछुए घूमते हैं। शिविर है, सैनिकाः सन्ति, सैनिक रहते हैं। शिविर तो शिविरे, शिविर में रहते हैं। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगेगा, शिविरे। और ग है, यानानि चलन्ति, गाड़ियाँ चलती हैं। राजमार्ग तो यहाँ पे राजमार्गे हो जाएगा, सप्तमी लगाएंगे तो राजमार्ग पर, सप्तमी विभक्ति में पर होता है। रत्नानि सन्ति, रत्न है। धरा, धरा मतलब पृथ्वी होता है। तो यहाँ पे धरायाम हो जाएगा, जैसे बालिका शब्द से सप्तमी विभक्ति में बालिकायाम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा धरायाम। और अंग है, बालाः क्रीडन्ति, बच्चे खेलते हैं। कहाँ पे? क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा खेल के मैदान में बच्चे खेलते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे उत्तर 6। उत्तर 6 के क में, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। वयम पठामः, हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय। तो क में हम लोग भरेंगे विद्यालय, हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। जनाः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? उद्यानेषु, बगीचे में। नौकाः सन्ति, गंगायाम।
भ्रमराः गुंजन्ति पुष्पेषु, पुष्प है तो पुष्पेषु, फूलों पर भौरे गूंजते हैं। फलानि पक्वानि सन्ति, फल पके हुए हैं, तो कहाँ पे पके हुए हैं? वृक्षयोः, यहाँ पे यहाँ पर वृक्षे हम लोग करेंगे, वृक्षे फलानि पक्वानि सन्ति, पेड़ पर फल पके हुए हैं, तो वृक्षे हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पाठ 7 के इन सभी प्रश्नों को किया और सभी बच्चे इसे जो है अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।